नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में 4 ऐसी घटना हुई जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। नीतीश बाबू ने अचानक से अपने कैबिनेट की एक मीटिंग को कॉल किया है। उसके बाद वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए राबड़ी जी के निवास पर अचानक पहुंच जाते हैं। वहां लालू प्रसाद नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे, लेकिन वो जाते हैं। सवाल ये है, भाई एक मुख्यमंत्री है, वो किसी को भी कहते हैं भाई पता करो जरा लालू जी हैं क्या आवास पर, लेकिन वो अचानक पहुंच जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि वो अपने पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं, वहां मीटिंग करते हैं और अपने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंच गए। वो भी पूर्व सूचना नहीं थी, कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अचानक गए, लोगों से मिले। तो लग रहा है कि आखिरकार नीतीश बाबू के मन में चल क्या रहा है। वो अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, राबड़ी देवी के आवास पर गए। लगता है राबड़ी देवी से मिलने गए हैं, या तो केवल वो जताने के लिए गए हैं कि मैं आया था जी आपके घर, है ना, ये दिखाई दे रहा है। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आता है, और ऐसा बयान जो पहली बार मुझे सुनने को मिला है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, भाई देखिए मेरे मतभेद हो सकते हैं नीतीश बाबू से, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस गठबंधन से छुटकारा पा लें जो जेडीयू ने आरजेडी से किया हुआ है। और वो कहते हैं कि यदि नीतीश कुमार को मेरी कोई जरूरत है, अगर ब्लड भी देना पड़े, तो बोलते हैं सबसे पहले लाइन में आगे मैं खड़ा हूंगा। ऐसा में बयान आना जब नीतीश बाबू अचानक से लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच जाते हैं, अचानक से कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, अचानक से अपने पैतृक गांव पहुंच जा रहे हैं। आखिरकार चल क्या रहा है, मन में द्वंद्व। इसको लेकर जेडीयू के जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने बयान दे दिया, और महेश्वर हजारी जो हैं उन्होंने कह दिया, देखिए मामला ये है कि जो नीतीश कुमार हैं वो तो इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए सर्वगुण संपन्न और सबसे अच्छे नेता हैं। तो भाई इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे नीतीश कुमार। तो क्या आपने घोषणा कर दी, इस घोषणा को केजरीवाल ने मान लिया? क्या इस आपकी घोषणा को राहुल गांधी मान चुके या ममता दीदी मान चुकी? नहीं, आपने अपने मन से कह दिया सर्वगुण संपन्न है। आप गिनाओ कि वो 5 बार जो है केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो साहब 17 साल से सीएम हैं, ये आप गिना रहे हैं ना। इंडिया अलायंस में ये इंडिया अलायंस के लोग बैठकर तय करेंगे। कौन तय करेगा? सोनिया गांधी तय करेंगी साहब। उस इंडिया अलायंस में जो आखिरी निर्णय होगा वो तो सोनिया गांधी करेंगी। लालू जी उनके घर जाते हैं, मिलते हैं, तो लालू जी की बात होगी। और लालू जी किसको कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं राहुल गांधी को। तो एक तरह से जेडीयू के डिप्टी स्पीकर का बयान कि उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी कि पीएम के लिए सर्वगुण संपन्न और सबसे उपयुक्त कोई है तो वो नीतीश कुमार। ये बयान ही दिखा रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव के बयान से डिफर है, अलग है। और लालू के बयान से अगर कोई बयान अलग है तो ये दिखा रहा है कि अब दोनों दलों में क्या चल रहा है। इसी बीच उनका गांव जाना, कैबिनेट मीटिंग बुलाना, ये हालांकि कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि साहब कैबिनेट में अभी विस्तार होना है, कांग्रेस ने कुछ सीटें मांगी, मतलब मंत्रालय मांगे हैं, उस पर चर्चा होगी, लालू जी बैठकर फाइनल करेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, जो मेरे सूत्र है, जो मेरा अनुमान है, वो ये कि नीतीश बाबू ने अब जो है इस गठबंधन से पीछा छुड़ाने का मन बना ही लिया है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान मुझे ये बता रहा है। जैसा कि हम पहले से भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ये अब देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो जैसा लालू चाहते हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाएं, लालू जी के पीछे खड़े होकर वो या तो दरी बिछाएं, वो काम तो वो करेंगे नहीं। आप लालू जी की भावना है राहुल गांधी को पीएम बनाने की, बनाएं। नीतीश बाबू की पीएम फेस बनने की थी, पीएम बनते कि नहीं वो बाद की बात है। पीएम तो मोदी जी बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का मान सम्मान रह सकता था अगर वो पीएम चेहरा रह लेते। वो भी आपने सम्मान उनका खत्म कर दिया। अब जब लालू जी अपनी बात से पीछे हट गए तो फिर नीतीश बाबू केवल सीएम बने रहने के लिए अगले कुछ ही महीने, जैसा कि सारी खबरें बता रही हैं, अमित शाह जी ने चैलेंज कर दिया कि 24 का लोकसभा चुनाव होगा तो बिहार में सरकार गिरेगी। तो अब नीतीश बाबू देख रहे हैं कि मात्र 6-7 महीने बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल मान लो, 1 साल भी नहीं है,
1 साल के लिए सीएम रहकर उसके बाद की लाइन कट, जिंदगी भर एक कलंक झेलना पड़ेगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, लालू जी के साथ आए और आज दुर्दशा देखो अपनी। और दूसरा ऑप्शन यह है नीतीश बाबू के साथ कि वो एनडीए में आ जाएं, बीजेपी के साथ आ जाएं, बीजेपी के अनुसार काम करें। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि उनके लिए कई ऑप्शन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक टिकट मिल सकता है, टिकट नहीं मिलेगा तो राज्यसभा से भेजा जा सकता है, यानी नीतीश कुमार के लिए केंद्र में मंत्रिमंडल तय, एक मंत्री पद पक्का। दूसरा ऑप्शन है कि वो मंत्री जी भी बने रहेंगे, लेकिन उनके लिए कहीं किसी राज्य का राज्यपाल बनाना, ये भी हो सकता है। तीसरा, आज नहीं तो कल कम से कम उपराष्ट्रपति तक तो पहुंच ही सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये जो 3 ऑप्शन है ये केवल तब होंगे जब वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करेंगे। मतलब एनडीए में अभी आओ मत आओ, लेकिन वो काम करो जो बीजेपी चाहती है। और बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि 2024 का जो चुनाव आएगा लोकसभा का, वो तब हो जब भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार हो, सीएम बिहार में बीजेपी का हो। क्योंकि वहां जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज है, जिस तरह से पुलिस वहां एक तरह से तेजस्वी के और लालू के इशारे पर काम कर रही है, क्योंकि उन्हीं के भर्ती करे हुए ज्यादातर लोग हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध चरम पर है, सरेआम पत्रकारों को मार दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार इतना है कि पुल गिर जा रहा है, कोई जांच नहीं हो रही है, सड़क नहीं है, अब फिर से कुव्यवस्था हो रही है। इन सब के चलते अगर चुनाव होंगे, बेशक केंद्रीय सुरक्षा बल लगे रहते हैं, लेकिन पुलिस का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और उसके चलते वहां चुनाव नहीं हो सकते। जैसे पश्चिम बंगाल में हाल है, उससे कम बिहार में नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है वहां जो चुनाव है वो इसमें और आसानी हो सकती है जब उसकी सरकार आ जाएगी। ये कब आएगी? जब नीतीश बाबू इस्तीफा दे दें, विधानसभा भंग करा दें, और विधानसभा भंग हो जाए या तो खुद से इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से, तो उनके ऊपर जो कलंक लग रहा है वो कम से कम ना लगे, उनकी जो छवि खराब हो रही है वो छवि खराब ना हो। और पार्टी टूटेगी कि नहीं टूटेगी वो बाद की बात है, लेकिन नीतीश बाबू इसी तरह अगर सीएम की कुर्सी पे बैठे रहे तो वहां पूरी सत्ता चला रहे हैं लालू जी, चाहे जेल में रहें चाहे जेल के बाहर रहें, और उनका बेटा। और जितनी बदनामी है वो सिरे किसके जाती है? वो जाती है सीएम के, इनके नीतीश कुमार के नाम। तो नीतीश कुमार जी की ये जो हलचल दिखाई दी है, जैसा मैंने कहा कि अचानक से उनका जो है कैबिनेट की मीटिंग बुलाना, राबड़ी देवी के घर पे जाना, फिर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, और डिप्टी जो स्पीकर है महेश्वर हजारी उनका बयान, और पैतृक गांव जाना, ये घटनाएं बता रही हैं कि अगले कुछ घंटे में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार की बात चल रही है, इसमें वो कांग्रेस जो सीटें मांग रही हैं वो अलग मुद्दा है, उसका फेवर लालू जी कर रहे हैं, लेकिन लालू जी बिना मिले लालू जी के घर पे जाना ये सब बता रहा है अंदर कुछ ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार वहां विधानसभा को भंग करा सकते हैं, नए चुनाव की कॉल हो सकती है। नया चुनाव होगा तो एक साथ भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ये बाद की बात है। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति में वहां ये कहते हुए कि भाई मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, विधानसभा भंग मैं नहीं जानता, मैं तो अलग बैठ रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लगे, फ्रेश चुनाव हो। और फ्रेश चुनाव होगा तो आप समझ रहे हैं तभी भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश जीत कर आ सकती है, और वो भी तब जब जेडीयू साथ में रहेगी। तो ये अपनी राज्य की राजनीति से इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये केंद्र में जाने के लिए फिर एनडीए का रास्ता इनके पास बचेगा जेडीयू कोटे से। और इसके बाद यहाँ बिहार के अंदर जेडीयू के जो बाकी नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक नया गुट, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में उस तरह के लोग जो हैं, चिराग पासवान, उन सब के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं, ये मुझे लगता है। देखना होगा, सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने बुलाई है, अब उसका नतीजा क्या निकलता है और नीतीश बाबू क्या फैसला लेते हैं। वंदे मातरम।